हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में इथेरियम बीटीसी एंड इथेरियम एनालिसिस करेंगे। इथेरियम यूएसडीटी का हाई टाइम फ्रेम में, लोअर टाइम फ्रेम में, वीकली क्लोजिंग इसका भी देखेंगे हम। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इथेरियम बीटीसी वीकली से। वीकली में अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लासिकल एक पैटर्न फॉर्म हुआ था, हेड एंड शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, देन ड्रॉप। क्लासिकल पैटर्न में आपको एकदम जैसे नोट बुक्स में होता है, नोट्स में होता है, वैसे ही आपको टेक्स्ट बुक जैसा देखने को नहीं मिलता, थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, मार्केट इतना ड्रॉप हुई, नाउ यहाँ पे ये रिटेस्ट कर रहा है। जब तक ये इस लेवल को 0.76 को क्रॉस नहीं करता है या टेस्ट नहीं करता है, इसको क्रॉस करता तभी आपका बीएमएस होगा, बुलिश स्ट्रक्चर ये इसका होगा। और जब तक वो उसको ब्रेक नहीं करता है ये लेवल को, तब तक ये बेरिश ही रहेगा। ये हाई लो, लोअर हाई, लो, लोअर हाई यहाँ पे। तो इसको अगर ब्रेक करता है तो ये बुलिश हो जाएगा, ब्रेक नहीं करता तो यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है कि आपको एक हेड एंड बेरिश डाइवर्जन 2 डे में, 3 डे में, 1 डे में देखने को मिलेगा। इवन आपको वीकली में भी देखने को मिल रहा है हेड एंड बेरिश डाइवर्जन, हाई एंड हायर हाई, हाई एंड लोअर हाई। अगर ये इसको क्रॉस, इस लेवल को क्रॉस नहीं करता है, तो अगर ये इसको टेस्ट लेता है तो इक्वल हो जाएगा, फिर आपका ये डाइवर्जन इनवैलिडेट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो इथेरियम एटलीस्ट आपको, इथेरियम बीटीसी एटलीस्ट आपको ये वाला सपोर्ट तक, जिसमें 10 to 15% का ड्रॉप देखने को मिलना चाहिए। और ये पूरा स्ट्रेट खड़ा है तो इसकी हाफ एंड कैंडल को रिट्रेस करना चाहिए। अगर हम 3D की बात करें तो 3D में आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको हेड एंड बेरिश डाइवर्जन देखने को मिल रहा है, और ये क्लासिकल पैटर्न को रिट्रेस भी कर रहा है, इस पैटर्न को रिट्रेस भी कर रहा है। अगर हम इसको एबीसी एज ए एबीसी भी देखें तो ये आपका सी यहाँ पे डन है, और ये फर्स्ट वेव है, तो सेकंड वेव आपको यहाँ पे एटलीस्ट इस लेवल पे आनी चाहिए, ये वाले एरिया में। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इथेरियम में आपको 10 से लेके 20% का ड्रॉप आपको देखने को मिलना चाहिए। 1 डे की अगर हम बात करें तो 1 डे में भी आपको रेगुलर बेरिश डाइवर्जन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे विद क्लासिकल, काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे। एलिट वेव काउंट अगर हम करें 1 2 3 4 5 यहाँ पे डन है। तो एबीसी की अगर हम बात करें तो एबीसी इस तरह जैसे यहाँ पे आपको देखो 5 वेव यहाँ पे डन थी, ए ड्रॉप, बी सी, इस तरह यहाँ पे। तो सिमिलर यहाँ पे आपको देखने को मिलना चाहिए। और अगर इसको अगर होल्ड नहीं करता 0.055 को, तो ये इथेरियम बीटीसी एंड इंटायर अल्ट कॉइन के लिए और यूएसडीटी के लिए, इथेरियम यूएसडीटी के लिए बहुत ही गंदा होगा। फिर ये आपको आने वाले टाइम में जो इसका ब्रेकआउट पॉइंट था, ये वाला लेवल जिसने रेंज 2019 का 20 का ब्रेक किया था, उसको रिटेस्ट नहीं किया था, तो इस एरिया को ये टेस्ट कर सकता है। इथेरियम अगर यूएसडीटी की बात करें तो इसने काफी अच्छा वो मूवमेंट दिया यहाँ से। अगर हम वीकली देखें, वीकली में अगर हम देखें इसको, यहाँ पे ब्रेकआउट, और ये 5 टाइम इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया। वीकली में अगर देखें तो इसने रेजिस्टेंट पे ही है ऑलमोस्ट, यहाँ पे रिटेस्ट पॉइंट पे, सबको इस लेवल को वॉच कर रहा है। बट लोअर टाइम फ्रेम में अगर हम जाएं तो यहाँ पे एक ये प्राइस रेंज में है, इसको हम पैटर्न नहीं बोल सकते क्योंकि इस ऊपर भी वीक है, तो आफ्टर एक मोमेंट इसको आप डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन फेस आप इसको बोल सकते हो। अगर ये हाई लो को 1480 को तोड़ देता है तो आपको इथेरियम 1260 और 1300 के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। इथेरियम का सबसे इम्पोर्टेंट लेवल जो लॉन्ग टर्म के लिए या हम एक स्विंग या पोजिशनल के लिए देखते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल आपका है 1015 को ये अगर ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो ये आपका होगा फिर एबीसी मूव यहाँ तक, और यू कैन से कि फिर आपको ये देखने को मिलेगा आपको हाई टाइम फ्रेम, मतलब आने वाले टाइम में 2 4 5 महीने में, और इन नवंबर में, तो ये आपको देखने को मिलेगा 600 और 400 के अराउंड। अगर एलिट वेव काउंट करें तो यहाँ से हम अगर देखें फिबोनाची, तो ये पॉसिबिलिटी है अगर ये 1 2 अगर ये ब्रेक करता है आप साइड या वीक यहाँ पे देता है तो ये टेस्ट भी कर सकता है 1700, जो इसका ये ब्रेकडाउन पॉइंट है ये वाला,
1718 और 1800 के लेवल को भी टेस्ट कर सकता है। जब तक ये इसके ऊपर ये इसके ऊपर जब तक नहीं जाता है 1800 1900 के ऊपर, तब तक ये बुलिश नहीं होगा, राइट। लोअर टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो एक ये प्राइस रेंज या डिस्ट्रीब्यूशन में है, ये इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है यहाँ पे 1690 के, तो इसका BMS हो जाएगा, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा, फिर आप लेना चाहो तो शॉर्ट साइड आ सकते हो विथ मिनिमम स्टॉप लॉस यहाँ तक। और ब्रेकआउट पे आपको ब्रेकआउट पे कुछ खास देखने को मिलेगा, क्योंकि इस टाइम ब्रेकआउट में सारे फेक आउट ही हो जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म फर्स्ट लॉट बाइंग तो यहाँ बनती थी, बट ये मिस हो गया है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म में इथेरियम इन्वेस्टमेंट करना है तो यू हैव टू वेट, आपको वेट करना होगा अराउंड कि ये जब 1700-1800 के ऊपर क्लोजिंग दे, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है देन यू कैन बाय, अदरवाइज ये फिर आपको, अगर बिटकॉइन ने न्यू लो बनाया जिस तरह बिटकॉइन ने फेक आउट दिया है, तो फिर आपको ये यहाँ तक देखने को मिलना चाहिए, और ये बहुत अच्छा एक एरिया होगा बाइंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये लेवल पे बन रहा है यहाँ पे। जैसे बिटकॉइन का जो 18,000 आप देखोगे, बिटकॉइन ने प्रीवियस ऑल टाइम हाई के नीचे आया, उसने जो 16,000 का जो ब्रेकआउट से पहले बेस बनाया था यहाँ तक टेस्ट किया, तो वही इसी पॉइंट पे इथेरियम भी पॉसिबिलिटी है। अगर ये 1800 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तो उसके ऊपर क्लोज हो गया तो इट विल बी, ये होगा आपका फेक आउट डिविएशन, एंड प्राइस इस रेंज में आ गया तो फिर ये आपको एक एक्यूमुलेशन जोन में चला जाएगा, तो तब की तब देखेंगे। तो ये था इथेरियम के ऊपर एक अपडेट छोटा सा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्टकॉइन मार्केट कैप के ऊपर, एंड एक सिंगल अल्टकॉइन के ऊपर लाइक एवेक्स होगा और सोल होगा, और आप कमेंट में बता सकते हो कि आपको कौन से अल्टकॉइन पैनल से चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ट्विटर को फॉलो करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, थैंक यू।